नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीगोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो हर बार की तरह कार्तिक मास लगा हुआ है तो वीडियोस मिलेंगी कार्तिक मास पर ही। तो कार्तिक मास में जैसे स्नान दान का बहुत ही महत्व है, तो कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा व्रत और सबसे ज़्यादा दीप दान का बहुत ही महत्व है। तो आपको वीडियो मिली गई होगी कि दीप दान की क्या महिमा है, वो तो आपने सुन ही लिया। तो कार्तिक के महीने में हम रोजाना दीप दान कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और अगर कोई दीप दान हमारा जैसे आज हमने जो मैं बताऊंगी आपने नहीं किया शुरू के 2 दिन, जैसे कि अभी जो कार्तिक महीने के 2-3 दिन निकल गए हैं, तो अगर आप उन दिनों में मेरे बताए अनुसार जो मैंने अभी आपको बताया है वो दीप दान नहीं कर सके, तो आपको आगे चलकर वो दीप दान आपको कैसे करना है। तो चलिए बताती हूँ कि कार्तिक के महीने में आप दीप दान कहाँ कहाँ करें और कैसे करें। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए पहले ये बता देती हूँ कि दीपदान कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। तो दीपदान आप किसी पवित्र नदी में करें या घर के आसपास कोई तालाब है वहाँ करें। सूनी जगह पर जरूर करना चाहिए। मंदिर में दीप दान करें, यानी कि देवालय में, घर के मंदिर में करें, तुलसी जी में दीपदान करें, घर की छत पर दीपदान करें जिसे आकाश दीप बोला जाता है, आकाश दीपदान बोला जाता है। तो तुलसी जी पर दीपदान करें और जो पथवारी बनाई है उस पर दीपदान करें और जो पीपल का पेड़ है उस पर भी दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान करने का क्या नियम है थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपको जैसे रोजाना सुबह 108 बाती बनानी है, तो पथवारी पर भी 108 बाती लगानी है और जो तुलसी जी है उस पर भी 108 बाती का दिया लगाना है और जो पीपल है उसके ऊपर भी आपको 108 बाती का ही दिया लगाना है। तो अब आप सोच रहे हो कि मैम 108 बाती कैसे लगाएंगे, इतनी सारी हो जाएगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कार्तिक मास में जो दीपदान करते हैं, क्योंकि अगर हम रुई की बनाते हैं तो वो बहुत मोटी हो जाती है और वो जलाई भी नहीं जाती है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक कच्चे सूत का धागा। तो ये आपको पूजा की दुकान से, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, ये धागा आपको मिल जाएगा। और ये धागा है 3 तार का, आपको 5 तार का भी मिल जाएगा वहाँ जाकर अगर पूछेंगे तो आप जैसे कि आपने बाती ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, इतनी बाती बनानी है, तो ये 3 बाती हो गई। अगर इसको डबल करते हैं तो 6 हो गई और अगर इससे भी डबल करते हैं तो 12 हो गई। इस तरीके से आपको गिनना होगा। अगर 5 तार की बाती है तो समझ लो कि ये आपकी 5 जोत बनी हुई है। अगर 3 तार की है तो 3 जोत बनी हुई है। तो आपको इनको गिनकर 108 लेना है, यानी कि पूरे धागे को 108 नहीं लेना, तो जो एक एक तार है उसको गिनना है। तो ये 108 बाती आप इस तरीके से बना लें। तो 108 आपको जलानी है सुबह पीपल पर, 108 आपको जलानी है पथवारी पर और 108 आपको जलानी है तुलसी जी पर। तो इस कच्चे सूत का जो धागा है इससे बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया है कि जोत बनाएंगे। तो जैसे हमें 108 बनानी है और ये 3 तार का धागा है, तो हम इसको 36 करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये हो गई 36, यानी कि 108 बाती हो गई। अब मैं इसको एक ऊपर की तरफ से काट देती हूँ। तो इतनी बड़ी बाती तो हमें दिए में लगानी नहीं है, तो अब हम इसकी भी 2 कर देंगे। तो ये हमारी 2 बार की हो गई, यानी कि एक तुलसी जी की हो गई, एक हो गई पथवारी जी की। तो ठीक इसी तरह से ही हमने और बनानी है पीपल के लिए। तो ये जो बाती बनेगी आप देख ही रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मोटी बाती नहीं बनती है, क्योंकि सूत का धागा काफ़ी पतला होता है। और अगर आपको बनानी है 5 तार की तो आपको 21 बार करना होगा, क्योंकि 21 5 105 और उसके बाद आपको 3 धागे और उसके अंदर से निकाल कर ऐड कर देने होंगे, तो वो हो गई 108।
तो ये जो 108 बाती आपको कार्तिक के महीने लगते ही डेली लगानी है, पीपल में, पथवारी में और तुलसी जी में। तो जैसे अब आपके 3 दिन रह गए हैं या 4 दिन आपने ये जो मैंने बताया आपको नहीं किया, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितने दिन आपके रहते हैं आप अपने कैलेंडर में नोट कर लें। जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, यानी कि जब कार्तिक के महीने का समापन होगा, तो आप उतनी ही बातियाँ, जैसे आपकी 4 दिन की रह गई है 108, तो आप वो गिन लें, उतनी बना कर रखें। तो जो लास्ट का दिन आएगा, कार्तिक पूर्णिमा का दिन आएगा, तो आप वो ऐड करके उनके साथ वो जला दें। तो आपको अब जलानी कैसे है, तो 3 के लिए आपको जैसे पीपल, पथवारी और तुलसी जी के लिए आपको दिया भी अलग अलग लेना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको कि घी में बिल्कुल भर के रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये एक कटोरी है, इसमें मैंने देसी घी भरा है। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि इस जोत को अच्छे से भिगोया और उठाकर उसे दिए में रख दिया, और ऊपर से घी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि जितनी बाती भीग जाएगी सिर्फ उतना ही घी आपको चाहिए, एक्स्ट्रा घी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जो दिए हैं वो तीनों के लिए अलग अलग ही चाहिए। तो शनिवार को आप जो भी दिया लगाएंगे, पीपल में, पथवारी में और तुलसी जी में, ये तीनों शनिवार के दिन तीनों पे जो दिया लगेगा वो सरसों के तेल का ही लगेगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आपको तीनों पर दिया लगाना है, और डेली आपको देसी घी का दिया ही लगाना है, और आपको शनिवार के दिन तीनों में ही तेल का, सरसों के तेल का दिया लगाना है। तो जो आपको संडे के दिन तुलसी जी में दिया लगाना है और पीपल में दिया नहीं लगाना है, और पथवारी जी पर तो कोई भी वार हो दिया पूरे महीने लगेगा ही लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि दीपदान आपको तुलसी जी पर, पथवारी पर और पीपल पर कैसे करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जो 365 बाती जलाते हैं फिर वो कैसे जलाएंगे। तो जी वो जो आपको 365 बाती का दिया लगाना है वो आपको कार्तिक की पूर्णिमा के दिन वो तो लगाना ही लगाना है। और एक काम आपको और करना है कि जैसे जब कार्तिक का महीना समापन की ओर होगा तो उससे 1 हफ्ते पहले, यानी कि मान लो कि जो कार्तिक का महीना है बुधवार के दिन ख़त्म होगा, तो उससे पहले के दिन यानी कि सोमवार को या बुधवार का दिन आप चूज़ कर लें। तो सोमवार को आप 108 अलग से बाती लगाएंगे ना, जैसे सोमवार को आपको दिया लगाना है तो जो सुबह 108 लगाएंगे वो तो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन शाम को आपको जाकर, जैसे सोमवार है, सोमवार को आपको 108 बाती बनानी है और आपको शंकर भगवान के लिए अलग से 108 बाती का दिया लगाना है। मंगलवार को आपको हनुमान जी के लिए, बुधवार को आपको गणेश जी के लिए, बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, और जो शुक्रवार आएगा उसमें माँ लक्ष्मी के लिए, शनिवार को तो आपको तेल का दिया लगाना होगा, वो शनि देव के लिए, और संडे को जो आप दिया लगाएंगे वो आप लगाएंगे सूर्य भगवान के लिए। तो ये आप देखेंगे कि जो आपका जो दीपदान है वो बहुत सारा हो जाएगा। जो 108 करते आएंगे वो तो करना ही करना है, फिर आप वार के हिसाब से अलग अलग देवताओं का भी कर लेंगे, और जो 365 बाती लगाएंगे वो पूरे साल की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो दीपदान है वो कर सकते हैं। तो कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही महत्व है। कहते हैं कार्तिक मास में अगर दीपदान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कार्तिक मास में दीपदान इसलिए भी किया जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, हमारे जीवन में जो अगर हम दीपदान करते हैं हर्षोल्लास आता है। और कार्तिक मास में जो देवता है जो हम पूजा करते हैं, क्योंकि जो हमारी दीपदान है, जो हमारी पूजा अर्चना है वो सीधा देवताओं तक पहुंचती है। क्योंकि पहले की वीडियोस में मैंने बताया ही है कि कार्तिक मास में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो इसलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि दीपदान करते हैं हमारी पूजा अर्चना जो भी है वो सीधे देवों तक पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हम कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं, आपने देखा होगा कि कार्तिक का महीना लगते कि सबके मन में हर्षोल्लास आ जाता है। तो उसका कोई ना कोई कारण है ही, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ना कि जो देवता हैं वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु है वो योग निद्रा से जागते हैं। तो इसीलिए हमारे मन में इतना हर्षोल्लास होता है, क्योंकि जो देवता हैं वो पृथ्वी पर हमारे आसपास ही होते हैं।
और हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो दीपदान है वो करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो कार्तिक का महीना है, दीपदान अवश्य करें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। तो मेरा एक और चैनल है हिमा शर्मा नाम से, जैसा कि मैं पहले बताती आ ही रही हूँ। तो वहाँ पर आपको होम रेमेडीज़, ब्यूटी टिप्स, योगा से रिलेटेड और जो मेरा लाइफस्टाइल है उस पर आपको वीडियोस मिलेंगी। तो वहाँ पर भी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।